इसलिए भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। श्रद्धा पूर्वक जो फिर भगवान का स्मरण करता है, उसके बाद तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसकी अचल श्रद्धा होने के कारण तामेव विदधाम्य हम, फिर मैं उसकी करुणा करते हुए और धीरे धीरे उसकी इच्छा के अनुरूप थोड़ा सा कर देता हूँ। बहुत चीज़ें कोई आपसे मांगते हैं, आपका छोटा बच्चा, तो कहते हैं भाई अपनी तो सामर्थ्य इतनी नहीं है, चल तू 5 चीज़ें कहता है, 1 चीज़ दिला देते हैं, फिर बजट के हिसाब से आगे देखेंगे कि क्या दिखा सकते हैं। अब भगवान से भी बहुत चीज़ें हम मांगते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके देवता की जिसकी वो आराधना कर रहा है, यदि उसके साथ उसकी श्रद्धा प्रबल है, तो प्रबल श्रद्धा के बीच में भगवान कहते हैं विदधाम्य हम, उस श्रद्धा का रक्षण भी मैं ही करता हूँ। उसके विश्वास के वटवृक्ष को मैं हिलने नहीं देता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे मन में शंकर और पार्वती के प्रति श्रद्धा होने पर भी मेरा जो विश्वास है वही शंकर है, और जो मेरी श्रद्धा है वही पार्वती है। जिसके जिसके मन में श्रद्धा विराजमान है वो समझे कि उसके ऊपर उमा विराजमान है, उमिया देवी की कृपा हुई। और जब परमात्मा की वह श्रद्धा मनुष्य के हृदय में जागती है तो भगवान उसको हिलने नहीं देते, तो विश्वास वटवृक्ष के नाम रूप में हृदय में विराजमान होता है, और जब उमा और पार्वती होती। अब देखिए, अगर श्रद्धा और विश्वास हुआ तो लाभ क्या होगा? अगर उमा और पार्वती नहीं तो गणेश कहाँ से आएंगे? और श्रद्धा और विश्वास हो तो समझ लिए कि अब साधना का श्री गणेश अपने जीवन में प्रकट होने वाला। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को जीवित रखने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि उस बादल ने कहा कि सबके सामने मत गर्जा करो, मत अपना होंठ फैलाया करो, अपने चंच मत खोला करो। अम्भोधा वह संति गगने सर्वे तो नयिता दृशाः केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति पृथ्वीं गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। सबके सामने दीन मत बनो, अपने आराध्य के सामने अपनी वेदना जो प्रकट करने के अभ्यासी होते हैं, तो भगवान को भी लगता है इसकी बात सुनना चाहिए। बार बार यदि आप कहेंगे तो भगवान को लगेगा कि कहेंगे भगवान बड़े कठोर हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। तो अपनी सारी बात अपने आराध्य के सामने बड़े प्रेम से प्रकट करते करते फिर आपको शक्ति मिल जाएगी, वो श्रद्धा आपको मार्ग दिखाएगी। जब ध्रुव अपने घर का परित्याग करके चले हैं तब उनको मालूम नहीं था कि भगवान कैसे मिलेंगे, और श्रद्धा कैसी विचित्र है। उस श्रद्धा के कारण ही तो नारद का मिलन होता है। और नारद कहते हैं कि तुमको मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुमको ऐसा राज्य मिलेगा जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। तुम्हारे उत्तराधिकारियों में और सबके राज्य समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव तुम्हारा राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए नक्षत्रों में ध्रुव नक्षत्र आज भी ज्यों का त्यों चमकता है प्रातःकालीन वेला में। लेकिन वो श्रद्धा, भगवान कैसे है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। अब उसने देखा तो है ही नहीं भगवान को। ध्रुव जाता है तो अचानक देखता है कि सरोवर में कमल के फूल खिले। श्रद्धा कैसी बलवती है। उसने सोचा आज तो भगवान के दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा था कि कमल के फूल की तरह से अरुणिमा लिए हुए उनके चरण हैं। इतने सारे कमल फूलों को देखकर और तालाब में सरोवर में कूद गए ध्रुव, छोटी सी आयु। डूबने का डर नहीं लगा। जो लोग डूबने से डरते हैं उनको कुछ मिलता नहीं, वो तो फिर रहे किनारे बैठ। लेकिन जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ मैं बौरी ढूंढन गई तो रही किनारे बैठ।